ईडू माइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बिहार एसएससी टेस्ट नंबर 2। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? तो ऑप्शन है 78 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व एंड 483 ईसा पूर्व। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस समय अजातशत्रु का शासनकाल था और महाकश्यप इसके प्रेसिडेंट थे। और कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था राजगीर में। नेक्स्ट, सेकेंड बौद्ध संगीति का आयोजन का 383 में हुआ था और उस समय काल अशोक का शासनकाल था। काला अशोक कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था और उस समय उसके प्रेसिडेंट कौन थे? साबाकामी। थर्ड बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र पटना में हुआ था और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 251 ईसा पूर्व और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुआ था और उस समय इसके जो प्रेसिडेंट थे वो मोगली पुत्र तीस था। और लास्ट फर्स्ट एडी यानी 78 ईसा पूर्व भी इसको बोल सकते हैं, उस समय हुआ था और शासनकाल किसका था? कनिष्क का था। और कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड सिकंदर लोधी। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, मोरक्को से आया था। ये कब आया था? 1333 ईस्वी पूर्व, 1333 ईस्वी में आया था। किसके शासनकाल में आया था? ये आया था, कैसे आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, दिल्ली आया था। और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी घोषित किया था और इसका बुक का नाम है रेहला। और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में एम्बेसडर के रूप में वहाँ के राजा के पास भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा के लिए तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की? तो ऑप्शन है महमूद उल हसन, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मुमताज़ अली और सर सैयद अहमद खान। तो जो मुमताज़ अली थी उस समय सोशल रिफॉर्मर थी और वो महिला के राइट्स के लिए काम करती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मुमताज़ अली। और उस समय 19वीं सेंचुरी का, लेट 19वीं सेंचुरी का ये पहला उर्दू से रिलेटेड बुक था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? मैडम भीकाजी कामा, मदन लाल धिंगरा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और राजा महेंद्र प्रताप। इसके जो संस्थापक थे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। मदन लाल धिंगरा से, एक सेकेंड बता दो, 1940 में, एक सेकेंड, हाँ कहाँ पे थे मदन लाल धिंगरा? तो 1909 में इसने करजन वायली की हत्या की थी। मैडम भीकाजी कामा कब? 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट में झंडा फहराई थी। और राजा महेंद्र प्रताप इसने बरकतुल्लाह के साथ मिलकर रसिया और जर्मनी के हेल्प से वहाँ पे काबुल में भारतीय सरकार का गठन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग और यह 1867 में इसका गठन हुआ था। और किसके? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन के कहने पे इसका गठन हुआ था। गोपाल हरि देशमुख ये लोकहितवादी के नाम से इनको जाना जाता है। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज मतलब भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे। भारतीय और ब्रह्म समाज के स्थापना कौन किए थे?
कमेंट में बताइएगा। स्वामी विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक पंचशील समझौता 1954 में संपन्न हुआ था। इस समझौते पर किनके हस्ताक्षर है? 1954 में हुआ था। इस पर हस्ताक्षर आपको मिल जाएंगे जवाहरलाल नेहरू और उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर चाइना के थे चाओ एन लाई। तो इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें 5 सिद्धांत थे। एक था कि आप किसी की टेरिटरी और सोवरेनिटी में दखल नहीं देना है, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, फिर उसके बाद पीस बनाए रखना है, किसी के इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह के नेता और इन संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सदस्यता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जगत नारायण लाल आपके पटना से हो जाएंगे, श्रीकृष्ण सिंह मुंगेर से किए थे, रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर से किए थे और सत्यनारायण सिंह दरभंगा से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, आंसर 2134। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह पर फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो कुछ बुक लिखी गई है बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। अशोक मेहता के द्वारा द ग्रेट रिवेलियन नाम का बुक लिखा गया है। एस.एन. सेन ने 1857 नाम की बुक लिखा था। और आर.सी. मजूमदार, इन्होंने लिखा था सेपोए म्यूटिनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सन 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? ऑप्शन है क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, रैमजे मैकडोनाल्ड और मार्गरेट थ्रेचर। तो आपका ये सांप्रदायिक पंचायत क्या था? उस समय सेपरेट इलेक्टोरेट केवल मुस्लिम के लिए था, लेकिन 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलित वर्ग के लिए भी अलग से मतदान का प्रोविज़न लाया था। ऑप्शन हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन 1870 का दशक किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन है कर्नाटक, बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब। तो ये पंजाब में हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था? भगत जवाहरलाल के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो पार्ट 9 में आपका पंचायत हो जाएगा, 9 क में हो जाएगा निकाय म्यूनिसिपलिटी और 9 के ख में हो जाएगा आपका सहकारी समिति। ये कब आया था? ये 1907 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के टाइम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं? तो ऑप्शन है चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं। तो विशेष 6ठी में किया गया है और इसमें 4 राज्य आते हैं, आसाम, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा मेघालय, फिर उसके बाद हो जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। और 5वीं में इसके अलावा जो ये 4 राज्य के अलावा जितने भी ट्राइबल स्टेट्स हैं वहाँ पे आ जाता है 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध है किससे है? पंचायती राज प्रणाली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 44 क्या हो जाता है? सिविल कोड।
कॉमन सिविल कोड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषदों में कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं? तो अप्रत्यक्ष रूप से आपका हो जाएगा 5/6, और जो 1/6 होता है वो गवर्नर के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में 3 सूचियां हैं जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7वीं अनुसूची। 5वीं में वो कुछ विशेष राज्य है जो ट्राइबल क्षेत्र का उसके लिए, और 6ठी में 4 राज्य हैं ट्राइबल से रिलेटेड, और 7वीं में आपका हो जाएगा 3 अनुसूची है। कौन कौन सा है? एक है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में भी कितने हैं? 100 है। फिर स्टेट लिस्ट पहले 66 था, अब 61 हो गया है, और कंकरेंट में पहले 47 था, वह 52 हो गया है। 5 इसमें बढ़ा है और इधर 5 कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? संख्याएं देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और याचिका। तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 होते हैं मेंबर, और 300 लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा में 15 + 7, सार्वजनिक उपक्रम में भी 15 + 7 होते हैं, और याचिका समिति में 10 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय का बात हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में 65 साल है, और उच्च न्यायालय में 62 साल है, और ये आर्टिकल 124 124(2) के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? फैक्ट है, याद रखना होगा, सन 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग का संबंध है संवैधानिक सुधार से, केंद्र राज्य के मध्य संबंधों को बेहतर करने से, अंतर्राज्यीय नदियों के जल बंटवारे से, और पंचायती राज प्रणाली के बेहतर। सरकारीय आयोग ये आपका केंद्र राज्य संबंध है, और ये कब आया था? इसका गठन आयोग कब हुआ था? 1983 में, रिपोर्ट 1987 में जमा किया था, और 1988 में भारत सरकार इसके रिकमेंडेशन को अपने राजपत्र में लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो ऑप्शन है मूंगफली, धान, मसूर और मक्का। तो मूंगफली, धान और मक्का जो है वो आपका हो जाएगा खरीफ, और मसूर ये आपका रबी फसल है जो नवंबर दिसंबर में इसका बुआई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को इस नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट है विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर और क्या है पिसीकल्चर। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा आपका विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर किससे है? बागवानी बोल सकते हैं। पिसीकल्चर मछली, और सेरिकल्चर रेशम कीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेम्बाट झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केरल। बेम्बाट केरल में है, और यहाँ पे एक जगह है कुट्टानाड। कुट्टानाड ये भारत की सबसे लो पॉइंट पे है, और कितना है ये? सी लेवल से 2.2 किलोमीटर नीचे है। और वेम्बनाड झील एक लैगून लेक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच करना है कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड और तंबाकू बोर्ड। तंबाकू बोर्ड आपका हो जाएगा गुंटूर से, रबर बोर्ड कुट्टम से हो जाएगा, चाय बोर्ड आपका हो जाएगा कोलकाता से, और कॉफ़ी हो जाएगा बेंगलुरु से। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोह सुल्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस योजना के तहत कृषि रणनीति पेश की जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया?
तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम कितना है? 1951 से 1956। और थर्ड का क्या है? 1961 से 1966। तो इसका तो आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। और थर्ड 3 ईयर प्लान आया था, 3 ईयर प्लान, 1966 से 1969 के बीच में। तो कहीं कहीं आपको 1966 67 भी टाइम मिल जाएगा आपका ग्रीन रिप्लेस होकर, तो कहीं पे वो भी आंसर हो जाता है। देख लीजिएगा जो ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया के ये ऐसे, ऑस्ट्रेलिया का शेप यहाँ पे है, वो ऐसे है। तो इस नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में है। और कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावेली गंगा एक नदी है जो बहती है भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। तो महावेली गंगा ये श्रीलंका की नदी है और वहाँ की सबसे लंबी नदी है। और उसका शायद 335 किलोमीटर लेंथ है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उत्तर पूर्व बहती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति अंगूर, प्याज, लहसुन और कपास। तो ये प्याज से है। कपास क्या है? गोल्डन फाइबर आपका जूट से रिलेटेड है। और कपास सिल्वर फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? 1950, 1952, 1956 और 1958। भारत पहला देश है पूरे विश्व में जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया था। कब चलाया था? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में ग्रामीण उन्मूलन करने से संबंधित था? गरीबी छोड़ी। तो फर्स्ट है ट्राइसेम, IRDP और NREP। और ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्राइसेम कब आया था? यह आया था आपका 1979 में। और NREP इसका नेशनल रूरल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होता है। IRDP का होता है फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये दोनों 2 अक्टूबर 1980 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? कृषि क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और चयनित आधारभूत। कोर सेक्टर में चयनित आधारभूत उद्योग हो जाएगा। और अभी इंडिया में कोर सेक्टर में 8 सेक्टर आते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट का है, जिसमें आपका हो जाएगा स्टील हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्रूड ऑयल हो जाएगा, CNG हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका फर्टिलाइज़र हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, CNG नहीं नेचुरल गैस सॉरी हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया है? नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 में। और ये योजना आयोग के स्थान पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न का विचार संबंधित है तो तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग, चयनित निर्माणोद्योग इकाइयाँ, चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्योग। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम हो जाएंगे ये। और अभी कितनी नवरत्न कंपनी है? तो अभी आपका टोटल 16 है नवरत्न। और महारत्ना कितना है? 13वीं महारत्ना कौन है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। और 16वीं नवरत्ना कंपनी कौन सा है? RITES राइट्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन ये 2007-8 में आया था। और इसमें दलहन, चावल, गेहूँ तीनों हैं।
आपको तिलहन नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1956 में। फैक्ट ही है केवल, इसलिए मैं केवल ऑप्शन ही आंसर ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2001 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? जनसंख्या घनत्व का बात रहा है तो इसमें बिहार टॉप पे है और बिहार का लगभग 1106 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरा नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा नंबर पे पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है। और इंडिया का कितना है? इंडिया का जनसंख्या घनत्व 382 है, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाफ्टा का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। नाफ्टा इसका हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसमें आपका मैक्सिको, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, जो नहीं आता है वो ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। लेकिन अब इसका नाम 2020 में चेंज हो गया है, इसका नाम हो गया है US, उसके बाद CMA, यूनाइटेड स्टेट कनाडा मैक्सिको एग्रीमेंट, ये न्यू नेम हो गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एपेक इसका आंसर हो जाएगा क्या? सिंगापुर। और ये कब बना था? 1989 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं होता है? प्लांक नियतांक, इसका होता है जूल सेकेंड। गुरुत्वीय त्वरण का पता है, जो त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यंग मॉडुलस, इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और विकृति, इंग्लिश में इसको स्ट्रेन बोलते हैं, तो इसका कोई नहीं, ये डायमेंशन लेस होता है। आंसर इसका विकृति हो जाएगा। नेक्स्ट एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टी में रखा जल ऊपर प्रतीत होता है, इसका कारण प्रकाश की कौन सी घटना है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और प्रकाश का विवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, लेंस के वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या संबंध है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, तो R बराबर हो जाता है आपका 2F। तो क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या बराबर 2 × फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कस में व्यक्ति अपने ऊपर चौड़ा तख्त रखता है ताकि हाथी उस पर आसानी से पार हो जाता है, उसका स्पष्ट उदाहरण है। दाब समाप्त हो जाता है, दाब कम लगता है, दाब अधिक लगता है, दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दाब कम लगता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपन एरिया होता है। और जब तख्त क्या होगा? चौड़ा होगा आपका, तो एरिया बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो इसलिए दाब कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू सर्किट में विद्युत उपकरण किस श्रेणी में जुड़े जाते हैं? का डायरेक्ट आंसर समानांतर श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विद्युत का चालक नहीं है? एल्युमिनियम है, चांदी ये भी है, निकेल ये भी है, अब्रक आपका विद्युत का चालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। टार्टेरिक एसिड किससे पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, एसिटिक एसिड आंवला में, लैक्टिक दूध, फॉर्मिक चींटी में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 2 3 4। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा है? परमाणु संख्या जिंक का कितना होता है? जिंक का पारा का तो 80 होता है और गोल्ड इसका 79 होता है। कैडमियम और जिंक है, जिंक का 30 होता है, चेक कर लीजिएगा। और कैडमियम का होता है 48। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाभिकीय विकिरण किरणों में परमाणु भार में परिवर्तन सबसे ज़्यादा किस में होता है? अल्फा, बीटा, गामा और एक्स किरण। तो अल्फा में हीलियम जैसा होता है, मानिए इसमें चेंजिंग मास में 4 गुना और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाता है और मास में 4 की। बीटा ये केवल चार्ज
1 यूनिट। और गामा किरणों में ना चार्ज में ही ना मास में होता है, इसलिए आंसर सबसे ज़्यादा परमाणु भार का बात कर रहा है तो ये अल्फा किरण में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? समुद्री जल का पीएच मान ये 8 के आसपास होता है, तो उसके अनुसार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? एल्युमिनियम, कोरंडम, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और डोलोमाइट। कोरंडम का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3, बॉक्साइट Al2O3.2H2 होता है, क्रायोलाइट Na3Al(F6) होता है। तो सब में एल्युमिनियम है, तो ये तीनों अयस्क हैं ही, डोलोमाइट नहीं है। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर से बना होता है डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अंतरिक्ष में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है? तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट है? आपका हो जाएगा 78। एक सेकेंड, ऑप्शन क्या क्वेश्चन अंतरिक्ष का बात कर रहा है, ये तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन हो जाता है। तो अंतरिक्ष में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है? मेरे अनुसार शायद डाउट, लेकिन आंसर हाइड्रोजन ही देते हैं, चेक कर लीजिएगा एक बार। ब्यूटेन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो ब्यूटेन की फार्मूला कितना, क्या फार्मूला होता है? C4H10। तो कितना हो गया? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी बोला जाता है फलों के अध्ययन को। आर्बोरिकल्चर क्या होता है? ट्री प्रोडक्शन के स्टडी को बोला जाता है। फाइकोलॉजी यानी शैवाल के अध्ययन को बोला जाता है। और एग्रोस्ट्रोलॉजी ये ग्रास यानी घास के अध्ययन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र में सम्मिलित घटक है पादप एवं जैव, जंतु एवं जैव, जैव एवं अजैव घटक और पादप एवं जंतु। तो इसका जैव, बायोटिक और एबायोटिक। 56 है, निम्न में से किस ग्रंथि को अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि की श्रेणी में रखा जाता है? तो एक ही है, वो आपका हो जाएगा अग्नाशय, पैनक्रियाज। बाकी लीवर है, किडनी है और ये पित्ताशय है, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में पाया जाता है? एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन और इनमें से कोई नहीं। तो एस्ट्रोजन है जो पुरुष और महिला दोनों में पाया जाता है, बाकी रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन आपका महिला में पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर एस्ट्रोजन हो जाएगा। बिच्छू जंतु जगत किस फाइलम के अंतर्गत आता है? बिच्छू, तो ये आपका अर्थोपोडा में आता है। एनिलिडा में क्या आ जाएगा आपका? एनिलिडा में आ जाएगा आपका अर्थवर्म यानी केंचुआ आ जाएगा। मोलस्का, मोलस्का के अंतर्गत आपका आ जाएगा घोंगा, ऑक्टोपस भी आ जाएगा। और इकाइनोडर्मेटा में स्टार फिश और कुकुम्बर, सी कुकुम्बर भी आ जाता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, ईसीजी का संबंध किससे होता है? पिछले टेस्ट में ईईजी पूछा गया था, इसमें ईसीजी पूछा गया है, तो ईसीजी का आपका हृदय से हो जाएगा। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धानता निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये जेनेटिकली इन्फेक्टेड डिजीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का नाम टोकोफेरोल है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का है, ये डिस्कस कर चुके हैं पिछले ही मॉक टेस्ट में, देख लीजिएगा। 3 साल के बच्चों में कौन सी दांत नहीं होता? यानी दूध का दांत जिसको बोला जाता है, उसमें टोटल 20 होता है। और 20 में क्या क्या होता है? इसका फॉर्मूला है 2102, कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर। तो प्रीमोलर 0 होता है, तो इसका आपका हो जाएगा प्रीमोलर। और जो वयस्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2123। ये भी कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर हो जाएगा, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा 4 से गुना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो आर वैशाली शतरंज, ये आर प्रज्ञानंद की बहन है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का महिला एकल खिताब पूछा रहा है, ये तो अब 24 आ गया, पुराना है। 2023 और 2024 में आपका आर्याना सबलंका ने इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सागरिका घोष, कुणाल बसु, अमिताभ कांत और राजीव कुमार भाटिया। इसका आंसर आपका हो जाएगा अमिताभ कांत। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स करके इनका कोई बुक आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमैका की राजधानी निम्न में से कौन सी है? जमैका की राजधानी आपको किंगस्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेबन की मुद्रा निम्न में से क्या है? तो गेबन एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, तो इसका मुद्रा जो हो जाएगा आपका सेंट्रल अफ्रीकन CF फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौफ किस राज्य का लोक नृत्य है? ये सब फैक्ट है, आपको याद ही रखना होगा, ये जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंट है, गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हसमुख अधूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है आपका 8 मई को। रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है। 12 मई विश्व नर्स दिवस होता है, विश्व नर्स डे। और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है, हेरिटेज विरासत दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? संगीत, समाज सेवा, विज्ञान और साहित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा का विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94th एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है, उस समय एकेडमी अवार्ड कोडा को मिला था, और 95 और अभी तो 96 में ओपेनहाइमर को मिला है, और 95 में आपको मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा सुब्रमण्यम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फैक्ट याद रखना होगा, इसका आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खनन कांग्रेस 2023 का मेजबान देश कौन सा था? करंट का क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका आंसर। तो आज का टोटल 75 क्वेश्चन हो गया है। कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।